Hello friends, welcome to all of you in Learning Platform ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का शीर्षक है प्रादीपी पठारी भाग, जो भारत के भौतिक प्रदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और मध्य का विशाल मैदान के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम भारत के भौतिक प्रदेश में जो भारत का प्रादीपी पठारी भाग है, इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो प्रादीपी पठारी भाग, जिसका निर्माण काल माना जाता है एंजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में या आर्यन युग में। प्रादीपी पठारी भाग जिसकी विशेषताएं हैं त्रिभुजाकार, विश्व का प्राचीनतम पठारी भाग, भारत का प्राचीनतम भूखंड। प्रादीपी पठारी भाग का जो आकार है वे त्रिभुज के आकार के समान है। प्रादीपी पठारी भाग जो भारत की प्राचीनतम संरचना है और विश्व की प्राचीनतम पठारी संरचना है। ठीक है, अब है जो प्रादीपी पठारी भाग, इसका किसका भाग है, अर्थात प्रादीपी जो पठारी भाग है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है गोंडवाना लैंड से। प्रादीपी पठारी भाग जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 1000 मीटर तक है। अब हम डिस्कस करते हैं भारत के जो प्रादीपी पठारी भाग के अंतर्गत आने वाली प्रमुख चट्टानों के बारे में। तो इसके अंतर्गत प्रमुख चट्टानें हैं दक्कन ट्रेप चट्टानें जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, कुडप्पा चट्टानें जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, धारवाड़ चट्टानें जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब हम प्रादीपीय पठारी भाग के वर्गीकरण को समझते हैं। प्रादीपीय पठारी भाग का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक तो पर्वत के आधार पर और दूसरा है पठार के आधार पर। तो प्रादीपीय पठारी भाग के अंतर्गत आने वाले पर्वत कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले है पश्चिमी घाट, उसके बाद है पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत। हम आने वाले वीडियो में इन सभी पर्वतों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब प्रादीपी पठारी भाग का वर्गीकरण के आधार पर पठार के अंतर्गत आने वाले पठार कौन कौन से हैं। तो पठार में आने वाले सबसे पहला है मालवा का पठार, फिर है दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, मैसूर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, बघेलखंड और बुंदेलखंड। आने वाली वीडियो में इन सभी पठारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रादीपी पठारी भाग के वर्गीकरण को समझा। ठीक है, अब हम भारत के जो प्रादीपी पठारी भाग को मानचित्र के अनुसार समझते हैं। तो मानचित्र में जो हरे रंग से दर्शाया गया जो भूभाग है वह है प्रादीपीय पठारी भाग। प्रादीपीय पठारी भाग जो कि भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। तो प्रादीपीय पठारी भाग जो कि जिसका विस्तार माना जाता है, जिसका आधार है गंगा घाट जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि भारत प्रादीपी पठारी भाग का उत्तर में विस्तार, प्रादीपी पठार का उत्तर में विस्तार है गंगा घाट उत्तर प्रदेश। प्रादीपी पठारी भाग का दक्षिण तक विस्तार कन्याकुमारी तमिलनाडु तक इसका दक्षिण में विस्तार है, और प्रादीपी पठारी भाग का पश्चिम में इसका विस्तार है, राजस्थान तक इसका विस्तार, इसका फैलाव है। प्रादीपी पठारी भाग का फैलाव या विस्तार पूर्व दिशा में या पूर्व में प्रादीपी पठारी भाग का विस्तार है उत्कल के मैदान तक, उत्कल का मैदान जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ठीक है, यह हम यूं भी समझ सकते हैं कि भारत के जो प्रादीपी पठारी भाग का जो उत्तरतम बिंदु है वो गंगा घाट उत्तर प्रदेश है। प्रादीपी पठारी भाग का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है यहाँ, और प्रादीपी पठारी भाग का जो पश्चिमतम बिंदु है वो राजस्थान में है, और
भारत के प्रादीपी पठारी भाग का जो पूर्वतम बिंदु है वो उत्कल का मैदान जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जल्द ही मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।